हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में। जब कभी हमें कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिखाई दे रहा हो, यानी वो पूरा नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर हो सकता है या होगा, और उसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिखाई दे रहा हो। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे कि जब कि रेशनल नंबर में एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें कहीं पर 2/-5 लिखा हो, कोई एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर माइनस में हो गया, तो हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस को रहने नहीं देते। हम लोग -1 से नीचे और -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करके उसको न्यूमरेटर में माइनस को पहुंचा देते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग रेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा ही प्रोसेस है कि किसी भी ऐसे नंबर को हम लोग देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में हो, और अगर उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में है तो उसे रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो रेशनलाइजेशन के नाम से ये टॉपिक है, एक्चुअल में हम लोग इसमें किसी भी इर्रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, और किसी भी इर्रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, उसको रेशनलाइज करने का मतलब है कि हम किसी ऐसे सूटेबल नंबर से उस नंबर के डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए, मतलब एक ऐसे नंबर की फॉर्म में आ जाए जो कि एक रेशनल नंबर के जैसा हम लोगों को दिखता हो। तो अगर हम लोग एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें तो बहुत सीधा सा एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कहा जाए कि अगर हम लोगों को कहीं पर कोई एक नंबर दिया गया है 1/√2, आप लोग देख सकते हैं 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर होने के साथ साथ इसमें एक बात और नज़र आ रही है कि इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है, और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। और इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए किसी ऐसे सूटेबल नंबर को हमें सोचना होगा जिससे कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें कि वो रेशनल हो जाए। तो अगर हम लोग √2 को रेशनलाइज करना चाहते हैं या √2 को रेशनल बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि हम लोग क्या कर दें कि इस नंबर के डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं √2 × √2 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 होता है। लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको सिंपली इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं कि √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर की तरफ आया √2 और नीचे की तरफ आया √2 × √2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2। इस तरीके से 1/√2 का जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया है। अगर हम लोगों को ऐसे ही कोई दूसरा नंबर अगर एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए कि कहीं पर लिखा हो, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें और कहीं पर लिखा है 5/2√3, ये भी एक ऐसा ही नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में हम लोगों को एक इर्रेशनल नंबर दे दिया गया है। 2√3 या √3 इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर ये इर्रेशनल है तो फिर इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसमें या तो 2√3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर खाली √3 से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, यानी कि 2√3 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर √3 से और यहाँ पर भी √3 से। 5 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ होगा तो ये 5√3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2√3 × √3 को क्या लिखा जा सकता है 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5√3/6, और इस तरीके से 5/2√3 का जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो चुका है। तो ये इस तरह के सिंगल नंबर्स होते हैं जिनमें कि अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को उन्हें रेशनलाइज करना हो उसके डिनोमिनेटर को, तो हम लोग उसमें सिंपली किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि एक और एग्जांपल बताता हूं, फिर नई बात बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को कहीं पर मिला है 7/√8, हम जानते हैं कि √8 एक इर्रेशनल नंबर है, तो √8 एक इर्रेशनल नंबर है, तो या तो हम √8 को 2√2 लिख लें, कि जैसे अगर कहीं पर √8 लिखा है तो उसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं।
क्योंकि 2√2 इसलिए लिख सकते हैं कि अगर √8 कहीं पर लिखा है तो इसको रूट के अंदर 4 × 2 लिखा जा सकता है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए उसका जो स्क्वायर रूट है बाहर आ जाएगा और ये 2√2 बच जाएगा। या तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग 2√2 लिख के फिर √2 से नीचे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और अगर वो भी नहीं करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि √8 से मल्टीप्लाई ना करके अगर हम लोग इसमें √2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये बन जाता है 7√2 और ये बन जाता है √8 × √2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √16। और आप लोग जानते हैं कि √16 का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 रेशनलाइज हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे नंबर में जिसमें कि हम लोगों को सिंगल नंबर्स दिखाई देते हों और उन्हें रेशनलाइज करना है, तो उनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग उनके डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से, यानी कि कोई भी एक सूटेबल नंबर अपने मन में सोचेंगे और उस सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से कि उसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। तो ये तो इस तरह के सिंपल नंबर्स की बात थी। अगर कभी किसी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में बाइनोमियल जैसी कंडीशन आ जाए, तो एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे नंबर का जिसके डिनोमिनेटर में बाइनोमियल जैसा दिखाई दे रहा है और वो बाइनोमियल एक इरेशनल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2 + √3, 5/2 + √3। ये कोई एक एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर आप लोग इस चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं या इस चीज़ को देखें तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5/2 + √3 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर है 2 + √3 की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 एक रेशनल नंबर है यानी उसका रेशनल पार्ट है और √3 वहाँ पर उसका इरेशनल पार्ट है। तो फिर हम इसमें क्या करें, तो अगर हम इसमें ये सोचें कि √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर ये √3 तो 3 बन जाएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो वो 2√3 बन जाएगा, वो यानी डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हो पाएगा। और हमें करना है डिनोमिनेटर को पूरे तरीके से रेशनलाइज, कंप्लीटली रेशनलाइज करना है कि डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर बचे ही ना। हम क्या करते हैं कि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है यानी इस नंबर के लिए किसी एक रेशनलाइजेशन फैक्टर को ढूंढते हैं, जिसे हम लोग RF बोलते हैं। RF मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर को हम लोग कॉन्जुगेट के नाम से भी जानते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक नंबर है और उस नंबर के, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है a + √b या फिर a + b, अगर हम लोग उस नंबर के को चेंज किए बिना उस नंबर के बीच में यानी a और b के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज कर दें तो उसे उसका कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लें कि ये लिखा है a + √b, तो इस नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, अगर हम लोग इस नंबर के कॉन्जुगेट की बात करें, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - √b। किसी भी नंबर के साइन को चेंज कर देंगे। अगर ये नंबर यहाँ पर इस तरह से होता a - √b, तो हम लोग इसको जब कॉन्जुगेट इसका लिखते तो वो हो जाता a + √b। इसी को जब यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में हम लोग देखते हैं तो इसी को रेशनलाइजेशन फैक्टर भी कहा गया है। रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब एक तरीके से उस नंबर का जो उसका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट को ही बोला गया। तो हम लोग इसके कॉन्जुगेट से उसके डिनोमिनेटर में भी और उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और वो नंबर जो हमारा रेशनलाइज करने की बात है वो नंबर हमारा रेशनलाइज हो जाएगा, यानी कि उस नंबर का डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी किसी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो नंबर है वो पूरा नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा। कि मान लो कोई एक इरेशनल नंबर है और वो नंबर में हमने उसके कॉन्जुगेट से यानी कि उसके कॉन्जुगेट से या उसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से या उसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बनाने की कोशिश की, तो वो पूरा नंबर भी एक इरेशनल नंबर से रेशनल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पर वो चीज़ हो सकती है और कहीं कहीं पर वो चीज़ नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब रेशनलाइजेशन की बात करें तो उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। पूरे नंबर को रेशनलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
ऐसी हमारी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। इसलिए जब हम लोगों को ऐसे किसी नंबर को रेशनलाइज करना होता है तो हम लोग उस नंबर के कॉन्जुगेट से या फिर उस नंबर के रेशनलाइजेशन फैक्टर से, उस नंबर के रेशनलाइज फैक्टर से, जो भी रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है उससे उसके डिनोमिनेटर में भी और उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस नंबर का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो 2 - √3 होगा। अगर आप इसे a के साथ कंपेयर कर लें, इसे b के साथ कंपेयर कर लें तो यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ऐसी सी कंडीशन बनेगी, मतलब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा a - √b के हिसाब से 2 - √3। इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्शन भी कहते हैं। कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी ऐसे बाइनोमियल की अगर हम लोग बात करें, अगर बाइनोमियल के बीच में यानी इन दो नंबर्स के बीच में जो भी साइन है, माइनस है या प्लस, अगर उसे माइनस से प्लस कर दें या प्लस से माइनस कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। इसी को यहाँ पर रेशनलाइजेशन फैक्टर बोला, मैं बार बार बोल चुका हूँ इस बात को। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर 2 + √3 जो ये नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में 2 - √3 से नीचे भी और 2 - √3 से ऊपर भी इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर हम किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं नए नंबर से, अपने तरफ से कोई भी एक नंबर सोचकर, तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम ऐसा ही काम कर सकते हैं जिससे कि उस नंबर की जो गिवन वैल्यू है या उस नंबर में जो गिवन वैल्यू है या जो गिवन नंबर है उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। अगर उस वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाएगा तो फिर हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। और जब हमने इस नंबर में न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया 2 - √3 से, सेम नंबर से ऊपर भी सेम नंबर से नीचे भी, तो इस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है। जब भी आप कभी भी इस तरह का कोई भी नंबर रेशनलाइज करोगे उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, और जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग यहाँ पर हर बार पाओगे कि एक आइडेंटिटी बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं a + b × a - b, और या तो a - b × a + b लिखा हुआ दिखेगा या तो a + b × a - b लिखा हुआ दिखेगा। उसको लिखा जा सकता है a² - b²। हमेशा यहाँ पर वही चीज़ बनेगी। अगर ये नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं आप लोगों ने जो कॉन्जुगेट है या फिर जो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है उसको सोचने में तो गलती नहीं कर दी। तो उस तरीके से करके जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 2 - √3 के साथ अगर हम लोग करते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 को 2 के साथ यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से 2 + √3 × 2 - √3 को a + b × -b के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 - 5 √3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 10 - 5 √3/1 यानी कि फाइनल आंसर हमारा बचेगा 10 - 5 √3। जो डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो गया, लेकिन नंबर अभी भी इर्रेशनल है। नंबर अभी भी इरेशनल है, पहले भी इरेशनल था, अभी भी इरेशनल है। अगर आप इस नंबर की वैल्यू फाइंड करो, इस नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो कि 5 की वैल्यू तो 5 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उसको 2 के साथ ऐड करके उसे डिवाइड करें 5 को उस नंबर से, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी कि √3 का हम लोग वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में लिख के, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन करके 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसे 10 में से माइनस करें, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब हमने किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस हमने उसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल कर दिया। पहले भी वो इरेशनल दिखाई दे रहा था, अभी भी वो नंबर इरेशनल ही है। किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने की जो बात है, जो मैंने सिखाई है, उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आई होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी एक नंबर, जैसे कि अब की बार कुछ ऐसा सा ले लेते हैं जैसे 5 + √3 और अपॉन में दिया गया है 5 - √3। ये एक नंबर है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि 5 + √3 अपॉन 5 - √3 एक ऐसा नंबर है जो कि रेशनल है और हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है।
तो 5 माइनस रूट 3 जो कि डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से यानी कि उसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और 5 माइनस रूट 3 का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 5 प्लस रूट 3। इसलिए इस नंबर को जब हम लोग आगे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कि 5 प्लस रूट 3 में भी 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये नीचे की तरफ 5 माइनस रूट 3 यहाँ पर हमारा लिखा है, जब इसको हम लोग 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की बात आ जाएगी कि यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसी सी आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू जिसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसका मतलब हम लोग इसको 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, और 2ab वाला जो टर्म होता है 2 5 10 रूट 3 बन जाएगा यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 25 और 3 मिलकर क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं तो ये 28 बन जाएगा, यहाँ पर 10 रूट 3 आ जाएगा, और अपॉन में 25 माइनस 3 की बात हम लोग जब करेंगे तो ये 22 बन जाएगा। ऊपर से अगर हम लोग चाहेंगे तो ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 14 प्लस 5 रूट 3 बचेगा, और अपॉन में यहाँ पर 22 सॉरी, तो 2 से ये 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर बचेगा हमारा 14 प्लस 5 रूट 3 अपॉन में 11। तो यहाँ पर ये नंबर का जो डिनोमिनेटर था, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया है, रेशनलाइज हो गया है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर बड़ा हो या छोटा हो। इसके बाद जो चैलेंज आता है वो सिर्फ कैलकुलेशन का चैलेंज होता है, काम यही करना है। आपको कभी भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात कहेगा तो आप लोगों को किसी ऐसे नंबर को सोचना होगा जिससे मल्टीप्लाई करके उसमें उसका डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल हो जाए। न्यूमरेटर में क्या बनता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है, तो उसके लिए हम लोग उस तरीके से मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं। अगर सिंगल नंबर होगा तो किसी ऐसे सिंगल नंबर को ही सोच लेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए, और अगर वो बाइनोमियल की फॉर्म में है डिनोमिनेटर तो फिर उसके कॉन्जुगेट से यानी कि उसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से RF से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लें, यहाँ पर दिया गया है हमें 7/2 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, ऐसा कोई एक नंबर हमें दे दिया गया। कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, आप लोग अपने हिसाब से उस चीज़ को जब भी देखोगे तो आप समझना क्या है वो यही है। तो अगर हम लोग 2 प्लस ये जैसे कि 2 रूट 3 और 5 रूट 3 प्लस में है, तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात करें, हालांकि लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 रूट 3, नंबर सेम रहते हैं, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही का वही रहता है, बस प्लस की जगह पर माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो उस तरीके से करके हम लोग 7 को ले लेंगे, और यहाँ पर 2 रूट 3 और प्लस 5 रूट 5 सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से यानी कि इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से, जो कि है 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 5। इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 और यहाँ पर माइनस 5 रूट 5। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इसका मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ जैसे ब्रैकेट ओपन होता है उस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का इसके साथ करेंगे तो ये 4 रूट 3 बन जाएगा, 7 का इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 35 रूट 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पर 2 रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 5 रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 रूट, इसको तो हम लोग अगर देखें सॉरी यहाँ पर ये 7 इंटू माइनस 5 रूट 5 होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये 7 इंटू 5 35 और रूट 5 होगा।
यहाँ पर जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14√3 माइनस 35√5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वो 3 होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 4 × 3 जिसको कि 12 लिखा जा सकता है। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5, यानी 25 5 से कितना लिखा जा सकता है 125 इसको लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लोग इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, जो भी बचेगा वही हमारा नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं आपको इस नंबर को करके दिखाऊं 2√3 के स्क्वायर की वैल्यू 12 कैसे आ गई, तो 2√3 के स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2√3 × 2√3। 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, √3 × √3। शुरू में ऐसा कर सकते हैं, हालांकि हमें ऐसे ही करना होगा, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होगी, अदरवाइज़ टाइम कम पड़ता है एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस यही करनी होगी, लेकिन शुरू में जब आप बिगनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर शुरुआत में इसको सीखने के लिए हम लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं। √3 × √3 की जब वैल्यू यहाँ पर आती है ऐसे करके तो 4 × 3 आ जाएगा, और 4 × 3 का मतलब 12 आ जाएगा। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया वैसे मैंने इसको भी सिंप्लीफाई किया। 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, 25 × 5 125 हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसमें से कुछ हम लोग ना तो अभी हम लोग इसमें कॉमन ले पा रहे हैं, और ना ही √5 और √3 लाइक टर्म्स हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसलिए हम लोग इसको फर्दर बस ऐसे लिख देंगे कि 14√3 माइनस 35√5 यहाँ पर आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 113 बचेगा। जब हम लोग माइनस के 113 को देखते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो इससे हमारा जो ये प्लस वाला नंबर है इसको -14√3 लिख देंगे, और इसको 35√5 लिख देंगे, अपॉन में 113 आ जाएगा। यही इस नंबर का रेशनलाइजेशन हो गया है। जो नंबर हमें दिया गया था उसको रेशनलाइज कैसे हम लोग करते हैं, एक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है, या फिर रेशनलाइजेशन के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। आइए अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 17 को देखें तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 कोई एक नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमसे बोला है, और अगर 1/√2 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमसे बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को लिख लेते हैं। 1/√2 को हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो सिंगल नंबर है, इस तरीके से अगर हम लोगों को एक ही नंबर दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दे। तो हम लोग इसमें सीधे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी। तो √2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा √2 आ जाएगा, और √2 × √2 हमारा 2 होता है। तो इस तरीके से जो पहला एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 17 यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए, तो वो उसको हमने रेशनलाइज कर दिया, √2/2 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब 1/√2 की भी वैल्यू वही है और √2/2 की वैल्यू भी वही है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 18 को अगर हम लोग देखें तो इसमें उसने हमसे कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3, यानी कि एक नंबर हमें दिया है 1/2 + √3 की फॉर्म में, और हमसे कहा है कि इस नंबर को रेशनलाइज करिए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है जब इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 + √3 को 2 - √3 से नीचे भी और 2 - √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 - √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 + √3 × 2 - √3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर आ जाएगा। a² - b² की आइडेंटिटी लगाई है, a + b × a - b आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। हालांकि हर बार, जैसे कि मैंने बताया, हर बार डिनोमिनेटर में जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार a + b × -b या a - b × a + b ही बनेगा, जिसको a² - b² की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, यानी कि ये आ गया 2 - √3, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाता है, और -√3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 आ जाता है। 2 - √3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा।
इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, हालांकि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ऐसे कोई उसमें नया काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 19 को डिस्कस करते हैं तो एग्जांपल नंबर 19 को उसने कहा है कि 5 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, ऐसे करके हमसे इसने बोला 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 हमें दिया गया है। तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि इसमें इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट थ्री माइनस रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा, और रूट 3 प्लस रूट 5 से नीचे भी और रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर भी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होने पर 5 रूट 3 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होने पर 5 रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी आपकी बार इधर आ गया, a प्लस बी इधर आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 रूट 3 में से 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 में इनको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इनको ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, और यहाँ पर 5 रूट 5 आ जाएगा। इसको रूट 3 की अगर हम लोग बात करें तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, इसलिए -1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको माइनस को ऊपर पहुँचा देते हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो माइनस बन जाएगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो भी हमारा माइनस में आ जाएगा, और नीचे की तरफ ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 बन जाएगा। और इस तरीके से 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 का रेशनलाइजेशन हो गया उसके डिनोमिनेटर का। एग्जाम्पल नंबर 20 में उसने हमसे क्या कहा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अगर इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो फिर से वही काम, हर बार यही काम करना है, कुछ नया नहीं है। बस इतनी बात हम लोगों को एक बार समझ लेनी चाहिए कि जब भी कभी किसी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है तो उसके कॉन्जुगेट से हम लोग उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको लेते हैं, जैसे हमसे इसने कहा 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर के डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन फैक्टर से, यानी कि 7 प्लस 3 रूट 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 3 रूट 2 से। नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, मतलब कि 7 माइनस 3 रूट 2। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 माइनस 3 रूट 2 वैसे ही रहेगा यहाँ पर हमारा, और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, बीच में -3 का स्क्वायर 9, और 9 का अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 49 में से 18 को माइनस कर देंगे, जो भी नंबर हमारा बचेगा उसी नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 7 माइनस 3 रूट 2, 9 माइनस 8 मतलब 1, और 4 माइनस 3 मतलब 31, यानी कि नंबर बन गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 31। 49 माइनस 18 मतलब 31। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.5 है उसके एग्जांपल्स, जो कि किसी नंबर के डिनोमिनेटर से किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के जो एग्जांपल्स थे, जिनमें कि हमने एग्जांपल नंबर 17, 18, 19 और 20 को देखा, उनको डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।